तो चलिए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं कि आज के इस वीडियो में आप कैसे अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, कैसे आप अंग्रेजी को लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम मात्राओं को पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक आप मात्राओं नहीं पढ़ोगे तब तक आप अंग्रेजी पढ़ नहीं सकते, अंग्रेजी लिख नहीं सकते। तो हिंदी में टोटल आपकी बच्चों 13 मात्राएं होती हैं, जिनको हम वर्णमालाओं के अंतर्गत लाया जाता है और इनको हम स्वर नाम से जानते हैं। टोटल 13 आपकी स्वर मात्राएं होती हैं और 36 जो होता है आपका व्यंजक होता है। तो हिंदी में बच्चों टोटल आपके 49 अक्षर होते हैं, जिसमें से आपके 13 मात्राएं होती हैं जिनको हम स्वर कहते हैं, और 36 क्या होते हैं आपके व्यंजक होते हैं। ठीक, इन 49 को हम वर्णमालाएं कहते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए सबसे पहले हम स्वरों की मात्रा को पढ़ते हैं। अंग्रेजी में देखिए अ के लिए ए होता है, तो मेरे साथ बोलिएगा अ से ए, आ से डबल ए, छोटी ई से आई, बड़ी ई से डबल ई, छोटा उ से यू। इन 5 मात्राओं को विशेष रूप से याद रखिएगा, क्योंकि इन 5 मात्राओं का आज हम प्रयोग करना सीखने वाले कि कैसे इनसे हम नाम लिख सकते हैं, कैसे अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। ठीक है बारे बच्चों, चलिए अगला है बड़ा उ से डबल ओ, री से आर आई, ए से ई, ए से ए आई, ओ से यो, ओ से ओ, औ से ए यू, अंग से ए एन, ये ए एन है। अह से ए एच। ठीक है प्यारे बच्चों, ए एच ए लग गया इसमें गलती से। ठीक है, तो ए एच होता है। ये आपके 13 स्वर मात्रा हैं। अब चलिए प्यारे बच्चों आपके चलते हैं अंग्रेजी में व्यंजक की ओर। व्यंजक की ओर जब चलेंगे ना बच्चों, तो इसमें वर्ग समूह होता है। तो ठीक है, जो वर्ग समूह प्यारे बच्चों होता है, ये 5-5 का वर्ग समूह होता है। कितना? 5-5 का, यानी पहले वर्ग समूह में 5 अक्षर आएंगे, दूसरे में भी 5, तीसरे में भी 5, चौथे में 5 और पांचवें में भी 5 आएंगे। तो 5 उंगलियां हैं और सब में क्या, हर उंगली में क्या 5-5 वर्ग समूह आएगा, इस बात को याद रखिएगा। तो कौन कौन सा होता है? क, च, ट, त, और इस तरह से आपका होता है, आप देख लीजिए। और यहाँ प भी वर्ग होता है। ठीक है, तो कौन कौन सा हो गया आपका? क, च, ट, त, प। यह आपका 5 वर्ग आप देख सकते हैं, इसमें मुख्य रूप से होता है, जिसमें 5-5 होते हैं। चलिए पढ़ते हैं। क से के। अब ए क्यों लगा? क्योंकि हमने बच्चों पढ़ा ना कि अ से आपका क्या होता है? ए होता है, और सभी हिंदी में अ आता है। जैसे आप बोलो क तो अ, अब बोलो ख तो ख, तो सब में अ आता है। अब ग बोलो, लंबा उच्चारण करो, ग तो सब में उच्चारण आपको एक तरीके से देखने को मिलेगा। तो क से के, ख से के एच, ग से जी, घ से जी एच, अंग से एन जी, ये सब में आता रहता है। तो क्या होता है? ख से क्या होता है? के होता है। और क्या होता है? ग से देखो एक सेकेंड, क से देखो के होता है, तो ख में उसमें एच जुड़ जा रहा है। ग से जी होता है तो उसमें एच जुड़ जा रहा है। यानी हर वर्ग में जो आपका 5 क्या होता है, एक वर्ग में क्या आपके 5 अक्षर होते हैं, 1 2 3 4, तो 4 ही हुआ ना। इसको मैं 5 कर दूं, इसको देखो मैं 5 कर दूं। अब देखो ये 5 मान लो आपकी उंगली है। अब पांचों उंगली में से जो आपका दूसरा वर्ग होगा और जो चौथा वर्ग होगा, उसमें क्या एच जुड़ेगा। पहले, तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ग में जो वर्ग समूह होगा, उसमें के जो दूसरा अक्षर होगा और जो चौथा अक्षर होगा, उसमें एच आपका जुड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा, यह ट्रिक से याद रखिएगा। अब देखो जैसे दूसरा वर्ग देखो, दूसरा वर्ग का पहला है तो इस क्या है? सी एच, तो च का सी एच, छ का सी डबल एच, इसमें एच जुड़ गया। ज का जे, झ का जे एच। अब देखो यहाँ पर एच जुड़ गया, तो दूसरे वर्ग में दूसरा और चौथा में जुड़ेगा। यहाँ का एन वाई, तो यहाँ पर एच नहीं जुड़ा। अब वही पर तीसरे वर्ग में आइएगा, तो तीसरे वर्ग के देखिएगा दूसरे में और चौथे में एच जुड़ा हुआ है। चौथे वर्ग में आइएगा तो देखिए दूसरे और चौथे में एच जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद पांचवें वर्ग में आइएगा, दूसरे और चौथे में एच जुड़ा है, तो एच आपको ज्यादातर के आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखिएगा जो आपका तीसरा वर्ग होता है और जो चौथा वर्ग होता है, जिसको हम ट वर्ग से और त वर्ग से जानते हैं, यहाँ पर क्या होता है? इनकी अंग्रेजी सेम होती है। क्या होता है? इनकी अंग्रेजी सेम होती है। जैसे ट का टी, ठ का टी एच, ड का डी, ढ का डी एच, अना का एन, त का ती, थ का टी एच, द का दी, ध का डी एच, एन का न।
तो यानी इनकी और उनकी अंग्रेजी देखो एक तरीके से समान होती है, तो एक याद कर लो, दूसरा ऑटोमेटिक आपका याद हो जाता है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला आता है प वर्ग। प का पी, फ का पी एच, ब का बी, भ का बी एच, एम का म, य का य, आर का र, ल का एल, व का वी। ठीक। अगला आता है श का एस एच, श का एस एच, स का एस, ह का एच, छ का के एस एच, त्र का टी आर, ग का जी वाई। इस तरीके से इनका नाम होता है। ठीक है भाई बच्चों, इसको आप याद आप रखिएगा। चलिए बिना मात्रा के अब देखिए, तो ये इस बात को आप याद रखिए। अब चलिए सबसे पहले कुछ नामों को अंग्रेजी में लिखेंगे। इसमें देखिए कोई मात्रा नहीं है, बिना मात्रा के नाम है, कैसे लिखेंगे। अगला नाम है ये अमन, पहला नाम है आपका अमन, अगला नहीं। तो अमन कैसे लिखेंगे देखिए, अ से ए लिख दो, एम है तो एम से म और ए लिख दो, एन के लिए एन लिख दो। अब बच्चे सवाल पूछेंगे ये हमने ए क्यों लिखा। देखो बच्चों अगर आप अमन इस तरह से लिखोगे ए एम एन, तो देखो बच्चों एम और एन दो कॉन्स्टेंट एक साथ है, बीच में मात्रा नहीं है। जब हिंदी बनेगा तो कैसे बनेगा, अ बनेगा, आधा म बनेगा, न बनेगा। आधा म क्यों, क्योंकि ए और एम और एन के बीच में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए उसको हम आधा म मानेंगे हिंदी में, तो अम न हो जाएगा। इसलिए म को पूरा करने के लिए हम अ लिखते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए हमने क्या कैसे लिखेंगे अब देखिएगा, इसको बताना था इसलिए मैंने पहले, तो अ से ए, एम से म, फिर उसके बाद कोई मात्रा नहीं है तो हम ए लगा देंगे, क्योंकि उसके बाद क्या है कॉन्सोनेंट है तो अलग करना है, इसलिए ए लगा दिए। एन से न, हो गया अमन। अगला है रमन, तो आर से र, ठीक है, ठीक है, आर से र, ए लिख दोगे, ये तो मैंने र लिखा ही नहीं, ठीक है, आर से र, फिर ए लिख दोगे, क्यों, क्योंकि आर और एम को अलग करना है तो आधा र माना जाएगा, तो ए लिख दो, एम से म, फिर ए लिखोगे क्योंकि एन से अलग करना है इसलिए न हो जाएगा रमन। इसको रामन नहीं पढ़ेंगे, इसको रमन पढ़ेंगे। ठीक है पहले बच्चों, अब कोई भी इसको देखेगा तो समझ जाएगा कि यहाँ पर भी कॉन्सेंट है, यहाँ पर भी कॉन्सेंट, यहाँ पर कॉन्सेंट, यानी जब तीन कॉन्सेंट के बीच में दो ए आए तो उसको लोग क्या पढ़ेंगे आमतौर पर प्यारे बच्चों जो है वहां पर जो है उसको उसको अ के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला आता है रतन, तो आर से ए, तो र से आर ए, टी से टी ए, एन से न, हो गया रतन, हो गया, ये रतन है रतन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से पढ़ेंगे। उसी पर कमल हो गया, तो क से के ए, एम ए से म हो गया, ए से एल, एल से ल हो गया कमल। उसी पर पवन होगा, पी ए वी ए एन हो जाएगा, पवन हो जाएगा। ठीक है, तो अमन, अब इस तरह से रमन, रतन, कमल और पवन, इस तरीके से ए को हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला आ रहा है आ की मात्रा। अब इसमें सिर्फ आ की मात्रा, इसके लिए डबल ए का प्रयोग करेंगे। कैसे, आर से ए और ए की मात्रा या तो डबल ए लिख दो, एम लगा दो, या तो आर ए एम लिख दो, तो भी क्या राम आमतौर पे माना जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपका राम इस तरीके से हो गया। नाम है तो एन से न हो गया, डबल ए से आ की मात्रा हो जाएगा, एम से म हो जाएगा, नाम हो गया। दास के लिए डी लगा दो, ए से डबल ए लगा दो, ऐसे तो स लगा दो, दास हो गया। उसी प्रकार प्यारे बच्चों श्याम है, तो श्याम कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। देखो आधा श है तो एस एच लगा दो, आधा स है तो इसके लिए एस एस लगा दे, एस एस पूरा लिखेंगे। अब उसके बगल में हम ए नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि उसके बगल में देखो वाई है ना, तो डायरेक्ट यह है तो वाई लिख देंगे। अब जब देखो यहाँ पर एस एच और वाई, यानी एस एच और वाई दो कॉन्स्टेंट एक साथ है ना, बीच में मात्रा नहीं है, इसलिए एस को एस एच को हमेशा हम आधा स लिखेंगे, वाई के लिए य लिखेंगे। अब यहाँ पर आ की मात्रा है तो ए लगा दो, एम है तो म लिख दो। अब यहाँ पर ए आ गया तो आ की मात्रा, फिर एम के लिए म हो गया, तो वापस देखो इसी प्रकार आपका श्याम लिख गया। तो देख रहे हो यहाँ पर आधा सौ है इसलिए हमने सौ लिखा, लेकिन मात्रा हमने नहीं लगाया, और मात्रा ना होने की वजह से हिंदी में क्या आपका वो आधा सौ हो गया, इसलिए हम वहां पर क्या करते हैं मात्रा लगाते हैं। तो एस एच कर दो, वाई कर दो, ए कर दो, यम कर दो, हो जाएगा श्याम। ठीक, अगला है लाल, तो एल ए डबल एल लाल, एल से ल, डबल ए से आ की मात्रा, एल से लाल, तो श्याम और लाल हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए अगला है सिर्फ छोटी की मात्रा। छोटी की मात्रा है तो इसके लिए सिर्फ आई है, तो आई कैसे लगेगा उसको देखते हैं। गिरी, तो जी से जी से ग हो गया, आई से छोटी की मात्रा, आर से र गया, फिर आई हो गया गिरी। अब ठीक है, इस तरह से आपका गिरी हो गया। ठीक है पर इस तरह से आपका गिरी हो गया।
अगला शब्द है किरण, तो के से क हो गया, आई से छोटी की मात्रा, आर से र हो गया, फिर ए लगाएंगे, एन लिखेंगे। आर ए क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर र और अन दोनों कॉन्सोनेंट है, बीच में कोई मात्रा हमने क्यों लगाया? क्योंकि अगर हम ए ना लगाएंगे तो र को आधा मानना पड़ेगा, आधा माना, इसलिए तो किरण तब ऐसे लिखाएगा कि तो इस तरह किरण नहीं हो जाएगा, तो किरण हो जाएगा, इसलिए हमने ए लगाया। अब ए लगाने से क्या होगा, जब कोई उसको हिंदी में लिखेगा तो समझ जाएगा ए लगा हुआ है, इसका मतलब क्या, आर और एन के बीच में ए लगा हुआ, तो आर को पूरा लिखेगा। समझ पा रहे हो आप? तो किरण हो गया, ठीक है, किरण हो गया। अब अगला शब्द देखिए, अगला शब्द है विनय, तो वी से वी हो गया, आई से छोटी की मात्रा हो गया, एन ए वाई। अब यहाँ पर भी हमने ए लगा दिया ताकि एन वाई, एन पूरा, इसलिए हमने ए लगाया, ठीक है। जहां पर अक्षर पूरा रहेगा, यानी जब दो कॉन्सोनेंट अक्षर आएगा हिंदी का, बीच में मात्रा ना हो तो ए लगाना पड़ेगा। तो एन वाई में कौन सा मात्रा, कोई नहीं, इसलिए ए हमने लगाया। अगला निखिल, तो निखिल का एन से न हो जाएगा, आई से छोटी की मात्रा हो जाएगा, के एस से ख हो जाएगा, आई से छोटी की मात्रा हो जाएगा, एल से ल हो जाएगा। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर हमने ए नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ख पर ना मात्रा लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए हमने नहीं लगाया है। देखिए यहाँ पर देखो एन न और यहाँ पर मात्रा नहीं लगा हुआ है, फिर यहाँ देखो र अन पे मात्रा नहीं लगा, इसलिए हमने वो बीच में ए लगाया, ठीक है। एक नाम आपका छूट गया दिलीप, इसको कैसे लिखेंगे? दी का द हो गया, आई का छोटी की मात्रा हो गया, एल का ल हो गया, आई का फिर छोटी की मात्रा, पी का प हो गया, सब छोटी की मात्रा, इसलिए इस प्रकार लिख रहे हैं दिलीप, ठीक है। अगर हिंदी में अगर नाम सही तो इस तरह से लिखाएगा, अगर नाम इस तरह से होगा तो उस पर बड़ी की मात्रा लग जाएगा, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए अब सिर्फ बड़ी की मात्रा देखते हैं, जैसे एस से स हो जाएगा, ई से बड़ी की मात्रा, एम से म, ए से आख मत हो जाएगा सीमा, मीना का एम हो जाएगा, डबल ई की मात्रा, एन का ना हो जाएगा मीना, रीना का आर का र हो जाएगा, डबल ई का बड़ी की मात्रा, एन से न हो जाएगा, ऐसे आख मत हो जाएगा रीना, लीला का एल का ल हो जाएगा, डबल ई की बड़ी की मात्रा, एन का ना हो जाएगा लीना, गीजा का जी हो जाएगा, आई का डबल ई की मात्रा, टी का ट हो जाएगा गीता, सीमा, मीना, रीना, लीना और गीता, इस तरीके से आपका नाम हो जाएगा, ठीक है। पर बच्चों चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, अ की मात्रा, अ की कोई मात्रा नहीं होती, फिर भी अ से नाम बनते हैं, आ, छोटी ई, बड़ी ई, हमने इसके नाम लिखने का सीख लिया। और आगे एक वीडियो में क्या करेंगे, छोटा ऊ और इसके आगे तक हम लिखेंगे, पढ़ेंगे। तो उसके लिए क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।